हेलो टीचर्स, वेलकम टू आरपीएससी तरंग। आज हम करने वाले हैं हमारे आईसीटी में नेक्स्ट जो अपना है एमएस वर्ड की प्रैक्टिस। एमएस वर्ड की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम इसका प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अराउंड हम 50 to 60 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी सारी जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जितने भी हैं क्वेश्चन तो उनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एमएस वर्ड 365 जो है, इसमें चयनित टेक्स्ट जो है इसके लिए नया फ़ॉन्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सी कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। ऑप्शन है आपके सामने Ctrl+F, Ctrl+Alt+F, Ctrl+Shift+F और Shift+F। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हमें कोई नया फ़ॉन्ट जो है अगर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सी की यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Shift और F, ये जो है आपको प्रेस यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने आपको वहाँ पहले जो हमने क्लास देखी थी तो एंड भी हमने यहीं पर की थी, आपको ध्यान हो तो हमने फॉर्मेटिंग टूल बार जो है ये डिस्कस किया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टाइल के लिए तो हम क्या करते हैं, स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए हम करते हैं Ctrl+Shift और +S। ठीक है, ये तो हम स्टाइल जो है फ़ॉन्ट का उसके लिए करते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट करना, स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं, और फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया था Ctrl+Shift+F जो है ये हम प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी चुना हुआ अपना क्या है टेक्स्ट है, चयनित टेक्स्ट जो है, सेलेक्टेड टेक्स्ट, उसका जो है फ़ॉन्ट और आकार जो है चेंज होगा यहाँ से। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल राइट है यहाँ पर। और Ctrl+F है, Ctrl+F जो है इसका यूज हम करते हैं फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ये ओपन करता है Ctrl+F, तो ये है। ठीक है, तो इतना आपको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आगे चले हम, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। एमएस वर्ड 365, अभी 365 जो है अभी नया वाला जो भी वर्जन है इनका वही है। पहले जैसे पुराने वर्जन थे तो उनमें लिखा रहता था एमएस वर्ड 2007 है, 2010 है, इस तरह से। अभी इनका जो नया वर्जन चल रहा है ये 365 है। ऑनलाइन वर्जन भी है ये, जिसमें आप ऑनलाइन भी जो भी चीज़ें कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अपने को उपलब्ध हो जाती है। तो ये एमएस वर्ड 365 में आपको बताना है फाइल के सभी शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फाइल के सारे शब्द हमें सेलेक्ट करने हैं तो आपको कौन सी की प्रेस करनी है। ऑप्शन देख लो पहले, Ctrl+C है, Ctrl+X है, Ctrl+A है और Z है। तो Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+C आपको पता होगा, ये तो मैंने बताया था कि आपको Ctrl+C क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, ये आपको कैंची जैसा दिख रहा है, तो कैंची से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, काट दिया हमने किसी चीज़ को। और Ctrl+A, तो Ctrl+A का मतलब क्या था, इससे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा ऑल जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। और Ctrl+Z जो है ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमसे कोई चीज़ गलत हो गई है या हमें वापस वैसा ही करना है तो ये है अंडू की। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो लास्ट क्लास में बताई थी, वहीं से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में आया हुआ था। ठीक है, और सारी की सारी शॉर्टकट्स मैंने भी आपको बताई थी, यहाँ पे लिखी भी हुई है। Ctrl+C सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए है। ये एक्स कैंची जैसा दिख रहा है तो इससे कट हो गया है। ए से हमें ध्यान रखना था ऑल सेलेक्ट, तो ऑल सेलेक्ट यहीं पूछा था, फाइल के सभी ऑल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो पूरे डॉक्यूमेंट कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ये हो गया है। और जेड से मैंने बताया था कि अंडू कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी टेबल पर शेडिंग लगाने का मतलब क्या है। तो शेडिंग लगाने का मतलब क्या है ये आपको बताना है। टेबल के अंदर फ़ॉन्ट का रंग भरना, रंग बदलना, डाटा को सॉर्ट करना, कॉलम की चौड़ाई को समायोजित मतलब एडजस्ट करना है। और नेक्स्ट आपसे पूछा है, दिया है मतलब टेबल में विशिष्ट सेल और पंक्तियों को हाईलाइट करना। तो शेडिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर, जब अपन कोई सी टेबल बनाते हैं, ये अपनी कोई फाइल है मान लीजिए, तो इसमें आपने यहाँ पे कोई टेबल बनाई है ये, तो इसमें अगर जो है आप क्या करेंगे, फिर टेबल जब हम बनाते हैं तो टेबल को हम क्या है अलग से एडिट यहाँ पे करने के ऑप्शंस अपने पास ओपन हो जाते हैं। तो टेबल पर शेडिंग लगाने का मतलब ये है कि टेबल के अंदर के फ़ॉन्ट नहीं बदलेंगे, ये गलत है। यहाँ पे डाटा को सॉर्ट करना भी नहीं है,
शेडिंग का मतलब चौड़ाई समायोजित भी नहीं है। लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है कि टेबल में जो भी आपकी ये सेल है, ठीक है, ये सेल है तो आपको ये कौन से है, जैसे ग्रीन कलर की कर दी मैंने तो आपको ये ग्रीन करनी है क्या, रो आपको कैसी करनी है, तो इस तरह से जो है आप एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। टेबल पर शेडिंग का मतलब ये है, तो बिल्कुल राइट अपना डी ऑप्शन है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 365 में टेबल पर शेडिंग लगाने का उद्देश्य यही है कि विशिष्ट सेल या पंक्ति को हाईलाइट कर दें और उसको अधिक स्पष्ट और आकर्षक हम बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये देखिए, आपको आंसर बाद में दिखाना है, ठीक है। तो MS वर्ड 2003 में जो है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद में फाइल एक्सटेंशन जो है ये क्या होता है। तो ये तो अभी आपके TGT PGT में भी पूछा ही गया था, तो आपको अच्छे से आता होगा, PYQ आपने देख ही लिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है MS वर्ड का, ये जवाब देना है। तो .odt है, .xls है, या फिर .doc है, या .docx है। तो आपको आंसर करना है यहाँ पर कि कौन सा हमारा क्या है यहाँ पर एक्सटेंशन है। तो देखिए .xls तो किसका है, .xls किसका है, MS एक्सेल का है। .doc और .docx, अब ये दोनों है यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर .doc। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने कि MS वर्ड 2003 जो था उसमें डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम क्या करते थे, .doc का यूज़ करते थे। और MS वर्ड 97 से 2003 तक का यही क्या था, फाइल फॉर्मेट था लास्ट में। .dot और .docx दोनों ही क्या है, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए रेडी किए मतलब एक्सटेंशन है। लेकिन जो है docx जो है ये क्या है, MS वर्ड 2007 जो है ये इसके बाद के जो भी वर्जन आए हैं ना उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप अगर आपसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, मतलब 2003 दिया है MS वर्ड, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था। तो MS वर्ड 2003 यहाँ पर है, तो .doc वाला अपना सही है। और 2007 वाला आ जाए या फिर इसके बाद वाले अपने पास क्या आ जाए, MS वर्ड के वर्जन आ जाए कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए हम .doc और ये लास्ट में x लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये वाला होने वाला है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में प्रिंट प्रीव्यू का एक उद्देश्य क्या है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रिंट प्रीव्यू का मतलब अपने पास में क्या है यहाँ पर। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर कि प्रिंटिंग से पहले पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना है क्या, या फिर डॉक्यूमेंट का डिजिटल बैकअप बनाना है, स्पेलिंग और ग्रामर जो भी आपने गलतियाँ कर दी है उनको ऑटोमेटिक ठीक करना है इसका मतलब, और लास्ट दिया है डॉक्यूमेंट को किसी अलग फाइल फॉर्मेट में चेंज करना। तो प्रिंट प्रीव्यू मैंने आपको समझाया था खूब अच्छे से कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम जब भी क्या है किसी चीज़ का प्रिंट लेते हैं तो उसको एक बार अपन पहले ही देख लें कि प्रिंट कैसा आएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखी है कि प्रिंटिंग से पहले ही पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पेज A4 में लेना है प्रिंट, A3 में लेना है, लेटर साइज पे लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, जिस भी तरह से लेना है तो आप उसको प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं, वहाँ पे एडिटिंग उसकी कर सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू का यहाँ पे काम है। तो यही है कि प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य यही है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले पेज लेआउट, मार्जिन, जैसे इधर आपको ये जगह दिख रही है, इधर दिख रही है ऊपर नीचे, तो ये हो गया कि क्या मार्जिन है, ऊपर नीचे चारों तरफ ये पेज जब आप प्रिंट कराते हैं जगह रहती है, तो ये मार्जिन हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, और अदर भी फॉर्मेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। अब आपको क्या करना है, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या करना है, ओपन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो ये मैंने आपको बताया था। तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्या करते हैं वो आपको बताना है। तो Ctrl+S का मतलब तो क्या है कि सेव हो जाएगी यहाँ से तो आपका डॉक्यूमेंट। Ctrl+P आपको पता होगा कि ये हम प्रिंट के लिए करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंट के लिए। Ctrl+N का मतलब क्या है कि इसी से तो क्या होता था हमारा जो है न्यू फाइल जो है, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट जो है ये हम ओपन कर सकते हैं। और Ctrl+O का मतलब क्या था कि फाइल जो है फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है। तो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ये लेने के लिए तो हम क्या करते हैं, Ctrl+N करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये PDF आपको मिल जाएगी आराम से, आप इसको चाहे प्रिंट निकालें चाहे आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स में अपडेट करें, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग आंसर साथ में लगाते जाएं और लास्ट में आपको बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने में से कितने सही हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पूछा है कि MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में तालिका मतलब टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप में से किसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो पेस्ट का, टेबल का, कॉपी का या फिर कट ऑप्शन का, सॉरी। तो आपको बनानी है टेबल, तो आप यहाँ पे पेस्ट का नहीं करेंगे। ठीक है, पेस्ट का नहीं करते हैं यहाँ पे यूज़, हम टेबल का ही क्या है यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको जब इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले होम टैब आएगी, उसके बाद इंसर्ट, तो इंसर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेबल का, इमेज का, इस तरह से ऑप्शन। तो आप टेबल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, तो ये कट कॉपी पेस्ट वाले यहाँ पे गलत है, साफ साफ दिखाई दे रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। और टेबल फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करके टेबल को जो है जैसी डिज़ाइन आपको लेनी है वो ले सकते हैं, और टेबल में रो कॉलम कुछ ऐड करने हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट है, सॉरी ये प्लेज ब्लैंक है, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है अपने पास, ये MS वर्ड जो है 365 में कौन सा विकल्प आपको प्रत्येक चिन्हित आइटम, जो भी सेलेक्टेड आइटम है, उसके लिए सुझाव देता है, सजेशन देता है और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटि को मैन्युअल रूप से समीक्षा करने की सुविधा देता है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि आप क्वेश्चन को इतना बड़ा लैंग्वेज देख के घबराए नहीं। पहली बात तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भी आपने क्या किया है, टेक्स्ट टाइप किया है अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो उसमें क्या है कुछ गलतियां हैं, तो उसके लिए जो आपको सुझाव और देगा कौन, ग्रामर के लिए। ठीक है, तो वो कौन देता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कहाँ पे आता है ये ऑप्शन, वर्ड काउंट में नहीं आता। वर्ड काउंट में तो आपने जितने भी टेक्स्ट में क्या है वर्ड्स लिखे हैं तो वो काउंट आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितने काउंट, मतलब कितने वर्ड्स आपके हो चुके हैं। फिर थीजर जो है, थिसोरस, इसमें भी नहीं आता है ये अपने ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी ये ऑप्शन अपना नहीं आता है। इसके बाद में अपने पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ही अपना आंसर है, क्योंकि इसी में अपने आता है ग्रामर और ये व्याकरणिक जो त्रुटि है, वर्तनी ग्रामेटिकल जो त्रुटि है, वो सब ये काउंट कर लेता है और उनको ऑटो करेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑटो करेक्ट वहाँ पे हो जाएगा, क्लिक करके जो भी शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, इस तरह से। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो है उस पर क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हो। और नेक्स्ट है ये ऑटो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑटो करेक्ट। ये क्या करता है, सामान्य जो भी वर्तनी है और टाइपिंग उसको ऑटोमेटिक ठीक करता रहता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ठीक करने के लिए तो ये, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑटो करेक्ट यहाँ पे बता दिया था, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर ले। ऑटो करेक्ट जो है इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो गलतियाँ हो रही हैं वो ठीक होती रहती है। इसने यहाँ पे पूछा है अपन से मैनुअली, तो मैनुअली मतलब हमें ठीक करना है पड़ेगा क्लिक कर करके। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन में जा करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमको सुझाव देगा, और भी मतलब बहुत सारी स्पेलिंग्स लिखी रहती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है फिर अपन देख सकते हैं कि हमें कौन सी वाली रखनी है। ठीक, तो इस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको ऑन करने के लिए या तो आप क्या करें, रिव्यू टैब में जाएं, रिव्यू टैब में जाके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो फंक्शन की है वो F7 जो है प्रेस कर देंगे, तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ये क्या है ओपन हो जाएगा अपने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है ये ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो F7 है। कौन सी है, F7। ठीक, क्वेश्चन 9 है अपने पास में, जब विंडो 10 में MS वर्ड 365 में कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है तो फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट होता है। तो डिफ़ॉल्ट जब आप मतलब कि जब आपने क्या है कितनी भी बार MS वर्ड ओपन कर लिया है मान लीजिए, तो अगर आप उसको बंद करके वापस जब भी चलाते हैं तो डिफ़ॉल्ट अपने आप जो है कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल वहाँ पे आता है। ठीक है, जब आप चेंज करेंगे उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जो है अपने आप कौन सा वाला ऑप्शन ये देते हैं आपको, ये आपको बताना है। और फ़ॉन्ट साइज़ भी क्या रहती है ये भी बतानी है। ठीक है, तो कभी आपने इस पर गौर किया होगा या नहीं, तो अब कर लीजिए, क्योंकि जिसने काम किया है उसको तो पता होगा जनरली। ठीक है, तो ऑप्शन हैं ये, तो अपने क्या है फ़ॉन्ट का क्या है स्टाइल है, और ये क्या है फ़ॉन्ट का साइज़ है। तो आपको देखना है कि फ़ॉन्ट स्टाइल में कैलिब्री दिया है, एरियल दिया है, टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज है, और ये एहोरनी है। तो ये देखिए सबसे पहले तो इसी से पता चल जाएगा। एक चीज़ पता है तो दूसरा आप कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो आपने सब में 11 ही दिया है, तो इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, तो हमारे पास में सबसे पहले जो अपन ओपन करते हैं तो यही पहला ऑप्शन ही आता है कि कैलिब्री 11 जो है यही ओपन आता है डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, कई जो जगह पे ज़्यादातर टाइम्स न्यू रोमन में भी इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे जनरली ये कैलिब्री वाला ऑप्शन आता है। तो देखो यहाँ पे भी दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में नया डॉक्यूमेंट खोलने पर और ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज ये आता है, और ये कैलिब्री 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है
MS वर्ड 365 में सर्च या फाइंड का विकल्प जो है आपको क्या करने की सुविधा देता है। तो इसमें तो नाम से ही आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, बिल्कुल ईजी ही क्वेश्चन है। एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने की सुविधा देता है क्या, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सर्च और फाइंड का दिया है इन्होंने। फ़ॉन्ट बदलने की फ़ॉन्ट चेंज की भी सुविधा नहीं देता ये। हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्द और विषयों को लोकेट करने की सुविधा देता है क्या, तो बिल्कुल हाँ यही है कि सर्च और फाइंड का मतलब भी यही है कि हमारे पास में जो भी हेल्प कंटेंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन, जहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सर्च और फाइंड का। तो ये क्या करते हैं, इन पे क्लिक करते हैं अपन, तो जो भी है विशिष्ट जो भी शब्द हैं और विषय उनको लोकेट अपन कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने कौन सा वाला जो है वर्ड लिख दिया है। ठीक, तो उसको अपन फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसमें कुछ गलती है तो वो अपन करेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, MS वर्ड 365 में वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग हम करते हैं। तो मेन्यू का पूछा है इन्होंने, किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो हमने जब क्लास स्टार्ट की थी कल की, तो भी आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि MS वर्ड जो है ओपन करने के 2-3 तरीके बताए थे। तो उसमें आपको बताया था कि एक तरीका तो क्या है कि आप विंडो जो है आपकी विंडो, उसके टास्क बार में जो है बिल्कुल नीचे जो लाइन आती है, बताया था यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन रहता है, तो उस पर जा करके क्या कर सकते हो आप, टास्क बार में स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वहाँ पे टाइप करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि किस मेन्यू का हम यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं स्टार्ट मेन्यू का। ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं थी, पर आप देख लीजिए। तो ये है ऑप्शन, मोजिला है, कंट्रोल पैनल है, पावर है, स्टार्ट है। तो स्टार्ट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हम करते हैं विंडो स्टार्ट मेन्यू का यूज़। विंडो टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, देन हम सर्च करते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और फिर इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है। तो सेंटर अलाइन करना है, जैसे ये अब फाइल आपको अभी सेंटर में दिख रही है, अगर मैंने इधर कर दिया तो ये आपको सेंटर में नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये अभी आपको सेंटर में दिख रही होगी। तो इसी तरह से फाइल को आपको सेंटर में अलाइन करना है, ऐसे बार बार खिसकाना नहीं पड़े आपको, डायरेक्टली वो आपके सेंटर में अलाइन होकर आए। तो उसके लिए शॉर्टकट की इन्होंने पूछी है, और ये हमने कल की क्लास में देखी भी थी। तो देखिए Ctrl+R है क्या, Ctrl+R जो है इसका तो मतलब क्या है, R फॉर राइट अलाइन करेगी, ये राइट की तरफ अलाइन करेगी। क्या करेगी, राइट की तरफ अलाइन करेगी। Ctrl+J, तो Ctrl+J से क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा। क्या होगा, जस्टिफाई। Ctrl+E, तो Ctrl+E जो है इससे ही क्या होता है, सेंटर अलाइन होता है। ये हमने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और Ctrl+C जो है, सी तो अपने को पता है कि कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए ये सब इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, आपको PDF में आराम से मिल जाएगा, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। 13 में क्या पूछा है, 365 जो है MS वर्ड, उसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प के तौर पर दस्तावेजों को यूज किया जाता है, क्योंकि यह टेक्स्ट को बाएं और दाएं, क्या बाएं और दाएं हाशिए पर अलाइन करता है, जिससे दाईं और एक दंतुरित किनारा जैग्ड एज जो है ये रह जाती है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हमारे पास कोई भी लीगल क्या है डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल है, उसको क्या करना है आपको, राइट मार्जिन, उसमें लेफ़्ट राइट मार्जिन है अपने पास में, तो हमें उसको क्या है, राइट साइड जो है उसको, राइट साइड लेफ़्ट साइड न रहे तो उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, लेफ़्ट और राइट जो है दोनों उसमें मार्जिन सही हो जाए, तो उसको हम कहते हैं जस्टिफाई। क्या कहते हैं उसको, जस्टिफाई अपन उसको कहते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट में ये ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, सेंटर अलाइन में तो क्या होता है, सेंटर अलाइन में तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को, जो ये टेक्स्ट है उसमें क्या करते हैं, उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, सेंटर में रखते हैं, मतलब पेज के बीच में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये अभी दिखाई पड़ रहा होगा। फिर देखो सेंटर राइट अलाइन में अगर मैं इसको इधर साइड मूव कर दूं तो राइट में रखते हैं। ठीक है, राइट में रखते हैं टेक्स्ट को। लेफ़्ट अलाइन में आपको दिख ही रहा होगा कि लेफ़्ट में रखते हैं। ठीक है, तो मार्जिन का आपको समझ में आ गया कि लेफ़्ट तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, ज़्यादा है। और इन्होंने बोला है कि बाएं और दाएं तरफ हाशिए पर अलाइन करता है, दोनों तरफ एक साथ अलाइन करना है, तो उसको अपन क्या है, जस्टिफाई बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अपने पास में। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि स्पेलिंग और ग्रामर टूल का यूज़ करके निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो ग्रामर संबंधी त्रुटि जो है, गलतियों को हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं। टाइप करते टाइम जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उनको करेक्ट भी कर सकते हैं सेकंड में।
तीसरा दिया है कि बड़े अक्षर मतलब कैपिटलिज्म की जो त्रुटि की है आपने वो भी ये पहचान सकता है। तो क्या क्या ये कर सकता है भाई, स्पेलिंग और ग्रामर वाला टूल, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये कर सकता है हमारे सामने तीनों ही चीज़, क्या कर सकता है, तीनों ही कर सकता है। ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स है वो भी ये हाईलाइट कर देगा, टाइप करते समय स्पेलिंग वाली जो हो जाएंगी वो भी बता देगा। एक तो ग्रीन लाइन से बताएगा, दूसरा ये रेड वाली लाइन से बताएगा, ठीक है। तो दोनों आप देख सकते हो वहाँ पे। और बड़े अक्षर जो मतलब आपने कहीं पे स्मॉल लेटर लिखना था वहीं पे कैपिटल लिख दिया, कैपिटल लिखना था स्मॉल लिख दिया, तो वो सारी भी एक मिस्टेक्स आपको बता देता है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि वर्ड 365 में हैमबर्गर मेन्यू से मतलब क्या है। हैमबर्गर मेन्यू से मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये ट्रेडिशनल फाइल मेन्यू को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, फाइल में डिलीट कर लेता है, और डॉक्यूमेंट को फाइल में सेव करता है और डॉक्यूमेंट को फाइल में प्रिंट करता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हैमबर्गर मेन्यू का मतलब क्या है। अब ये आपने पहले नहीं सुना है तो अभी इसको आपने नोट्स में ऐड कर लेना कि ये क्या करता है, ट्रेडिशनल फाइल मेन्यू को हाइड कर लेता है। क्या कर लेता है, ट्रेडिशनल जो फाइल मेन्यू आपको दिखता रहता है उसको ये हाइड कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एमएस वर्ड में एक टेबल में सेल पेडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है। तो सेल पेडिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सेल पेडिंग जो है, इसके लिए पहले ऑप्शन देखो कि प्रत्येक सेल के चारों ओर एक बॉर्डर ऐड करना है क्या। तो बॉर्डर वाले ऑप्शन से ऐड होता है, ठीक है, बॉर्डर का अलग से आता है, ये तो गलत है। सेल्स और उसके कंटेंट के बीच स्पेस को एडजस्ट करना है क्या, तो सेल पेडिंग, ठीक है। सेल के भीतर फ़ॉन्ट साइज, ये तो नहीं होगा। आसन्न सेल को मर्ज करना, मतलब आसपास की जो सेल्स हैं उनको एक साथ कर देना, तो ये भी गलत है। आंसर हमारा बी होगा, जो भी सेल है और उसका कंटेंट है उसके बीच का जो भी स्पेस है कोई ज़्यादा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, ये सेल पेडिंग प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके कि एक टेबल में सेल पेडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य ये है कि सेल और कंटेंट के बीच में स्पेस को एडजस्ट करना, मतलब ये सुनिश्चित करता है कि सेल के अंदर का जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये सेल है, मान लो ये डिब्बा मैंने बना दिया, मतलब सेल है ये, तो सेल के अंदर का टेक्स्ट या अन्य कंटेंट जो है बॉर्डर से सटा हुआ ना हो। अब मैंने बिल्कुल पास ही इसकी लाइन बना दी, तो ये इंश्योर करता है कि ये इसके जस्ट पास में ना हो, ये थोड़ा सा क्या है इससे दूर हो, जिससे जो है आपके का जो अंदर का टेक्स्ट है वो अच्छे से दिखाए। तो ये सेल पेडिंग का अपन ने यूज देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग का विकल्प जो है उससे क्या चेंज होता है। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को बड़ा करता है, तो बड़ा ये नहीं करता है, लार्ज नहीं करता है, फ़ॉन्ट का साइज जो ये लार्ज नहीं करता, इंक्रीज़ नहीं करता है, ठीक है। बोल्ड पूछा है इन्होंने, बोल्ड मैंने बताया भी था कि बोल्ड मतलब क्या होता है, गहरा करना। गहरा किसको करना, जो भी आपने अक्षर लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, तो उसको क्या करता है, ये अक्षर को गहरा करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बोल्ड ही लिख दिया, अभी इसको बोल्ड नहीं किया, ये मैंने इसको और डार्क कर दिया, और डार्क कर दिया, और डार्क कर दिया, तो ये अब क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया। इस तरह से हमें गहरा करना है किसी अक्षर को, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, बोल्ड फॉर्मेट कहते हैं। तो आपको पता है कि रंग नहीं बदलेगा ये, और गाढ़ा और मोटा करना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इटालिक मैंने बताया था कि ऐसे अक्षर को वो टेढ़े टेढ़े लिख दे सारे ही, जो है उसको इस तिरछे तिरछे अक्षर आपको दिखने लगे, तो फिर वो क्या है, इटालिक किया गया है, ठीक है। उसके लिए अपन जो है इटालिक जो मैंने बताया था, ऐसे बोल्ड आएगा, इटालिक आएगा, और एक ऐसे अंडरलाइन, ये तीनों साथ में आते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे बोल्ड वाले पे तो क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, गहरा मोटा हो जाएगा, आई से ये तिरछे हो जाएंगे, और यू से आपने जैसे मैंने ये लिखा है और इसके नीचे ये लाइन बना दी है, तो सारी जो है लाइन आने लग जाएगी जिस आपके टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर अपना ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमें अब बताना है एमएस वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस ग्रुप में अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। तो बताइए, स्टाइल, पैराग्राफ, एडिटिंग और फॉन्ट। तो अब बताइए आप इसका आंसर 18 का, कि एमएस वर्ड में हमने होम टैब देखी थी, उसमें सब चीज़ें आराम से पढ़ी भी थी। अब पूछ लिया इन्होंने कि होम टैब के भीतर किस ग्रुप में जो है अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। अलाइनमेंट का वही है जो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम देख के आए सेंटर अलाइनमेंट, ऊपर जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट, तो यही क्या है, अपने अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। और ये जो है कौन से उसमें आते हैं, तो ये मैंने बताया था आपको जब पढ़ा भी रहे थे। तो ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ जैसे आपके कुछ पैराग्राफ लिखा है, कोई लाइन लिखी है 4, तो उनको बराबर रखना है चारों तरफ से मान लीजिए, या फिर आपको उनको सेंटर में रखना है, इधर खिसका के रखना है या इधर
राइट हैंड रखना है। तो ये सब क्या है, इसमें आपके पास पैराग्राफ को आप जैसे लिखना चाहते हैं उस तरह ऑप्शन को इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यही है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई ये सब अलाइन के ऑप्शन हैं और ये हमारे पास में पैराग्राफ ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में नहीं रहते हैं, तो क्लास को ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या है, तो प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था, तो क्या है इसका मतलब अब आपको पता होगा अच्छे से कि देखो टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग एडिट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग एडिट नहीं कर रहे हैं, इमेज और ग्राफिक्स इंसर्ट नहीं, ये भी नहीं कर रहे, ये तो इंसर्ट में से आएगा अपने। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के सुझाव के लिए तो ये तो स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले में आता है, F7 से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। इस बात का पूर्वावलोकन करता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाना है। अब आकार बढ़ाना है भाई, तो ये जो है मान लीजिए आपके सामने है, अब मैंने इसको जूम कर दिया, अभी तो डायरेक्ट जूम कर दिया तो ये बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे हम वहाँ पे जूम नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सेलेक्ट करना है और फिर क्या करना पड़ेगा, कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से, माउस से नहीं करना, कीबोर्ड से अगर आप क्या करना है तो आप कैसे इसका वह फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। कंट्रोल प्लस लेस देन जो है ये करेंगे, कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हम क्या है, कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल प्लस दिस बिग ब्रैकेट। ठीक, तो ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट का सिंबल है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारा जो है फ़ॉन्ट सॉरी यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज मैंने ये गलत आपको बोल दिया, तो फ़ॉन्ट साइज के लिए तो हम ये करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अगर आपको बढ़ाना है साइज़ तो ग्रेटर देन के साथ, और अगर साइज़ आपको फ़ॉन्ट का डिक्रीज़ करना है तो आपको लेस देन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा भाई चयनित टेक्स्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हम ये कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट जो है इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल प्लस और ये प्लस जो दिया है इसका यूज़ कब करेंगे, तो इसका यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के लिए। सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे कोई अपन ने ये x² ऐसे कुछ लिखना है ऊपर की तरफ, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख लेना जब PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर स्क्रिप्ट फीचर का मतलब क्या है, तो अभी बताया है कि क्या है इसका मतलब, देखो कि टेक्स्ट को छोटा बेसलाइन से ऊपर से, टेक्स्ट को छोटा और बेसलाइन से ऊपर रखना, टेक्स्ट के नीचे एक पंक्ति जोड़ना, ये तो गलत है। टेक्स्ट को बोल्ड इटालिक, ये तो बोल्ड और इटालिक में आता है, तो ये भी गलत है। टेक्स्ट को बड़ा और बेस लाइन से नीचे रखना, नीचे रखने के लिए तो अपन सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, और बेस लाइन से ऊपर रखना है, जैसे अभी बताया आपको x² p³ इस तरह से इक्वेशन जो भी देखते हैं आप, कोई फॉर्मूला लिखना है तो उन सब के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और ये अपना सुपर स्क्रिप्ट इस तरह से काम में आता है। ठीक, तो ये हो गई बात अपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है, अब की बार मॉडिफाई करना है तो किसका यूज नहीं किया जाता। ओके, तो यूज नहीं करना है ये पूछ लिया अब की बार इन्होंने, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट L आएगा, कंट्रोल प्लस L जो है इसका मतलब क्या है, कंट्रोल प्लस O होगा, कंट्रोल प्लस U होगा, या फिर कंट्रोल प्लस B होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको अपन कंट्रोल प्लस L देखते हैं तो ये तो क्या हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया है। कंट्रोल प्लस O मतलब हमने क्या कर दिया है, ओपन कर लिया है, किसको, फाइल को ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्लस U अभी हम देख के आए कि ये क्या है भाई, अंडरलाइन जो है वो कर दिया, और कंट्रोल प्लस B मतलब हमने किसी शब्द को बोल्ड कर दिया, गहरा कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए अपने पास में, कंट्रोल प्लस L हो गया और ये हो गया, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, मॉडिफाई करने के लिए ये नहीं है, नहीं है पूछा है इन्होंने, तो ये तो मॉडिफाई करने के लिए है, कंट्रोल प्लस अंडरलाइन है, बोल्ड है। अब यहाँ पे ओपन से और लेफ्ट अलाइन से, इससे क्या होगा, तो यहाँ पे ये I होगा। ठीक है, ये क्या होगा, I है L की जगह, तो इसको सही कर लो, I4 फिर क्या हो जाएगा, ये इटालिक हो जाएगा, तो इटालिक से अपना ये भी करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने पूछा नहीं है मॉडिफाई करने के लिए, तो मॉडिफाई में अपना ये कंट्रोल प्लस O नहीं आएगा, फाइल ओपन करना नहीं आएगा। नेक्स्ट पूछा है कि MS वर्ड 365 में व्याकरण जांच ग्रामर चेक की सुविधा क्या करती है। क्या करती है भाई, दस्तावेज की संरचना को बेहतर बनाने का सुझाव देती है, टेक्स्ट में व्याकरण संबंधी त्रुटियों की पहचान कर लेती है और सुझाव देती है। तो आंसर तो यही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत आपको है क्या, ये बताइए।
तो बिल्कुल नहीं है, इसी को ठीक करें और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट करते जाते हैं क्योंकि आपने थ्योरी पहले पढ़ ली है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू मोड जो है उसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप क्या रिव्यू और परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कंटेंट और एडिटिंग ऑप्शन आपके सामने आता है क्या, पेज लेआउट का ऑप्शन आता है क्या, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज, प्रिंटर कनेक्टिविटी और नेटवर्क सेटिंग। तो प्रिंट प्रीव्यू मोड में आपके सामने आता है पेज लेआउट, आपको किस तरह का जो है प्रिंट यहाँ पे दिखने वाला है, तो ये आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड खोलने पर हमें क्या मिलता है, निम्न में से क्या मिलता है। बिना किसी डिफ़ॉल्ट नाम के रिक्त पृष्ठ मिलता है, ये तो गलत है। डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 के साथ रिक्त पृष्ठ मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। यही वाला ऑप्शन मैंने बताया था कि जब भी आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन करेंगे तो हमेशा आपको फ़ाइल मिलेगी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, ठीक। डॉक्यूमेंट 1 ऊपर लिखा हुआ रहेगा। जब आप लास्ट में काम कर लेंगे तो जब आप उसको क्लोज़ करने वाले होंगे तब आपसे पूछेगा कि आपको इसका नाम चेंज करना है क्या, तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, वरना ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें डिफ़ॉल्ट फाइल मिलती है। नेक्स्ट है कि अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में निम्न में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ टेक्स्ट को क्रमशः पूछा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें देगा वो ऑप्शन में, बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन। तो अब बिना ऑप्शन के आपको तो याद है कि यहाँ पे क्या देगा वो, आपको Ctrl+B दिया होगा ऑप्शन में, वो सही होगा। यहाँ पे इटैलिक के लिए Ctrl+I और यहाँ पे आपको Ctrl+U, सॉरी। तो इनमें से आपको ढूंढना है, तो ये वाला जो भी कॉम्बिनेशन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको बिना ऑप्शन के ही बिल्कुल याद है, तो आप ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार के लिए। देखो Ctrl+A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो A का मतलब तो बताया ही था कि ऑल सेलेक्ट करना है आपको, और C से अपना हो जाएगा कॉपी। फर्स्ट गलत हो गया है क्योंकि हमें जो है सीक्वेंस देखना है, पहले बोल्ड का, देन हमें इटैलिक का और उसके बाद में अंडरलाइन का। P से तो यहाँ प्रिंट हो गया, ये V से क्या हो गया पेस्ट, और ये हो गया अंडरलाइन, ये भी गलत है। यहाँ हो गया B और यहाँ X मतलब कट, और ये भी पेस्ट, तो ये गलत। ये है B, ये है I और ये है U, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस तरह से ही पूछेगा, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब वापस वही पूछ लिया, कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की क्या देता है, अब सुविधा देता है। तो साइज बढ़ाने की सुविधा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ फ़ॉन्ट साइज ही है, इसमें ही देगा, क्योंकि बाकी आपको पता है कि अंडरलाइन से, ये मैंने अंडरलाइन किया, मान लो ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा। इटैलिक से क्या हो जाएंगे, अक्षर जो है वो तिरछे हो जाएंगे। बोल्ड से क्या हो जाएंगे, बोल्ड मतलब गहरे हो जाएंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पे क्या पूछ लिया है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए अभी तक हम देख रहे हैं कि प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या है। अब इन्होंने शॉर्टकट की पूछी है उसकी, तो Ctrl+F2 है, Ctrl+F1 है, Shift+F1, Shift+F2 है। आंसर आपको देना है जल्दी से, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था कल भी। तो Ctrl+F2 है हमारा आंसर यहाँ पे। प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको करना है कीबोर्ड से तो फिर आपको Ctrl+F2 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, आपको 29 देखते हैं। 29 में क्या पूछा है इन्होंने कि डॉक्यूमेंट प्रिंट कराते समय निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम 7 से 10 के सभी पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर को केवल 7वें 8वें 9वें पेज को ही प्रिंट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं, ये पूछना चाह रहा है ये, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे पेज जो है प्रिंट नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको 7 8 9 ही प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे आप, प्रिंट वन साइड का ऑप्शन, इससे नहीं होगा काम, ठीक। कोलेटेड से भी नहीं होगा। ओरिएंटेशन से तो आपको पोर्ट्रेट रखना है या फिर ऐसे आड़ा रखना है, तिरछा जो भी है, तो वो आता है ओरिएंटेशन में, तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड। और यहाँ पे प्रिंट कस्टम रेंज जो है, इसमें आप डाल सकते हैं कि कौन से पेज से कौन से पेज तक आपको प्रिंट चाहिए। तो आप वहाँ पे 7 to 9 जो है लिख सकते हैं। तो 7 8 और 9 जो पेज है वो प्रिंट होके आ जाएगा, और 10 नंबर आपका यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, एमएस वर्ड 365 में कौन सी क्रिया डॉक्यूमेंट क्रिएशन का एक भाग है। डॉक्यूमेंट नए नाम से सेव करना, प्रिंट करना, टेबल इंसर्ट करना और टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लागू करना। तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन का भाग आपसे पूछा है, तो ये है डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड 365 में किस विकल्प का अर्थ ये है कि पेज जो है ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली क्या है, वर्टिकली है। तो इसमें ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ेगा ये बताना है। पेज सेटअप में, पेज
सॉरी पेज सेट में, पेज सेटअप में, या फिर पोर्ट्रेट में, या फिर लैंडस्केप मोड में। तो 31 का आंसर कीजिए। तो 31 में आपसे पूछा है कि ऊर्ध्वाधर जो है ये होना चाहिए, मतलब जो है ऊर्ध्वाधर का क्या है, इस तरह से जो है आपका पेज दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से नहीं। तो इस तरह से A4 में आप जब प्रिंट लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। और इस तरह से अगर आड़ा आप रख दें A4 साइज पेज को तो उसको कहते हैं लैंडस्केप मोड, ठीक। तो उसमें क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल उन्मुख उसको बोलेंगे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें हेल्प फीचर का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करना है, यूज़र इंटरफेस के कस्टमाइजेशन को सुविधा देना है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और जो रिसोर्स है उसको एक्सेस देना है, या फिर ग्रामेटिकल और ये जो अपनी मिस्टेक्स हैं उसको सुधारना है। तो हेल्प फीचर का मतलब ही क्या है भाई, हेल्प करना, डॉक्यूमेंट बनाने में हमारी हेल्प करना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे और भी फीचर आते हैं तो वो अपन वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 में आपको स्टार्ट मेल मर्ज जो है ये ऑप्शन कहाँ पे, किस टैब के अंदर मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा, होम में, मेलिंग्स में, या फिर रेफरेंसेज में मिलेगा। तो इन्होंने कहा है स्टार्ट मेल मर्ज, तो मेल मर्ज की सुविधा हमें मेलिंग्स वाले ऑप्शन में ही मिलती है। कहाँ पे मिलती है, मेलिंग्स वाले ऑप्शन में ये हमें मिलती है, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, MS वर्ड आपका ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने होम आता है, फिर आता है इंसर्ट, इस तरह से पेज लेआउट, पेज सेटअप वाला, और इसी तरह आपको मेलिंग्स का ऑप्शन भी दिखेगा, ठीक है। तो मेलिंग्स टैब दिखेगी, उस पर जाकर आप ये स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आंसर अपना हो जाएगा मेलिंग्स टैब, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ ही गया। देखो MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट में वर्तनी मतलब स्पेलिंग त्रुटियों को चेक करने के लिए कौन सी लाइन आती है नीचे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था अभी कि एक तो ग्रीन लाइन आती है, एक के नीचे रेड लाइन आती है। तो अब पूछ लिया कि भाई ग्रीन किसके है और रेड किसके है, तो इन्होंने पूछा यहाँ पे अपन से कि वर्तनी मतलब स्पेलिंग गलत है तो कौन सी वाली लाइन आएगी, ग्रीन आएगी या रेड आएगी। आपको नीली और काली तो पता है कि नहीं आएगी। अब आप A और C में कंफ्यूज हैं तो आपका आंसर होने वाला है कि जब स्पेलिंग की संबंधित त्रुटि हो तो अपनी आएगी रेड लाइन, और जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए आएगी ग्रीन लाइन, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से याद रख लेना, आगे और भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया भी है कि स्पेलिंग जब गलत हो जाए तो उसके लिए लाल लहरदार क्या आएगी, लाइन आएगी, और हरी जो लाइन आएगी वो किसी शब्द या फ्रेज में त्रुटि के लिए आएगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के नीचे दिखाई जाने वाली लहरदार नीली लाइन आ जाए, नीली लाइन तो वो फॉर्मेट कंसिस्टेंसी चेकर होती है, और दो शब्दों के बीच 2 स्पेस होने पे ब्लू अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फ़ॉन्ट साइज किसे संदर्भित करता है, किसे दिखाता है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को, रंग को, साइज, टेक्स्ट कैरेक्टर के साइज को और बोल्डनेस को। तो फ़ॉन्ट का साइज दिखाता है भाई टेक्स्ट कैरेक्टर के साइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य करने के लिए Ctrl+E कुंजी को हम प्रेस करते हैं। तो E से हम क्या करते हैं, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट, या फिर जस्टिफाई करते हैं। तो अभी मैंने पहले भी कराया है, यही क्वेश्चन सेम आया था अपने पास में। तो इसके लिए हम कौन सा वाला करते हैं, Ctrl+E, तो ये है सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये अलाइनमेंट वाली की चारों याद कर लेना अच्छे से, बोल्ड इटालिक वाली भी याद कर लेना, कट कॉपी पेस्ट तो आपको याद होगी ही। और MS वर्ड में निम्न में से किस फॉर्मेटिंग विकल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को दाईं और तिरछा कर सकते हैं और झुका सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, तिरछा कर लिया इन्होंने, तिरछा करना पूछा मतलब इटालिक करना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होगी, ये Ctrl+I होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि Ctrl+V का कार्य क्या है। Ctrl+V का कार्य क्या है, कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना या सेलेक्ट करना। तो कॉपी करना तो नहीं है क्योंकि इसका तो है Ctrl+C, पेस्ट का है Ctrl+V, यही अपना आंसर है। कट मतलब कैंची जैसा साइन बनाना है, और कैंची जैसा साइन ये X है, ठीक। और ये ऑल हो जाएगा, Ctrl+A आएगा यहाँ पे। सेलेक्ट से आप ये नहीं करना Ctrl+S, तो Ctrl+S नहीं है सेलेक्ट का, ये तो किसका है, सेव करने के लिए फाइल को, ठीक है। तो A और S में कंफ्यूज ना ही होना है, यहाँ पर अपने अच्छे से अलर्ट रहना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा 39 में कि निम्न में से कौन सा एक चेंज केस का ऑप्शन नहीं है। क्या पूछ लिया है, चेंज केस का ऑप्शन कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने आते हैं, देखो अपर केस, टॉगल केस, पेज केस, सेंटर केस। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कि हमारे पास अपर केस का ऑप्शन भी आता है, टॉगल का भी आता है, लेकिन पेज केस जैसा कोई ऑप्शन अपने नहीं आता है, और सेंटेंस केस भी आता है। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, होम टैब जो है अपने पास, कौन सी होम टैब रहती है, उसमें अपने पास जो फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ये सब आता है। तो वहीं पे चेंज केस का ऑप्शन भी आता है, जिसमें जा कर के ये सारे के सारे ऑप्शन अपने पास आते हैं। सेंटेंस केस का आता है, अपर केस का, साथ में लोअर केस का भी आएगा। ठीक है, और कैपिटलाइज कर सकते हैं हम सारे अक्षर्स को, क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड्स आ जाएगा। और हमारे पास में आ सकता है कौन सा, टॉगल केस भी आता है, लेकिन जबकि पेज केस यहाँ पे हमारे पास नहीं आता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा विकल्प फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोले बिना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को तुरंत बदल देता है। तब यहाँ पे तो आपको आंसर ही दिख गया है, तो Ctrl+F दबाने से होगा। स्टेटस बार पर फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज़ करेंगे, या फिर टेक्स्ट पर क्या करेंगे, डबल क्लिक, राइट क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आंसर तो अपना डी है, क्योंकि इन्होंने पूछा ही क्या है अपन से कि फाइल को क्या करना है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोले बिना क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे उस पर और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ़ॉन्ट अपने चेंज होते हुए दिख जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया कि टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो होम टैब पर जाएंगे, क्रिएट टेबल करेंगे। तो होम टैब में तो अपने किसका ऑप्शन आता है, तो होम टैब में तो क्रिएट का टेबल का ऑप्शन ही नहीं आता, तो ये तो गलत है अपने। क्रिएट टैब जो है ये सही है क्या, तो क्रिएट टैब में भी ये नहीं आता अपने। इंसर्ट टैब सही है, इंसर्ट टैब में अपने टेबल का बटन आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे टेबल का बटन आ जाएगा आपके सामने, उस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल का ऑप्शन चूज़ करें, और वहाँ पे रो कितनी लेनी है और कॉलम कितने लेने हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। 5/6 लेना है, 3/4 लेना है, 4/6, तो वो आप चूज़ करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपकी टेबल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन था, ये यहाँ पे भी दिया है, आपने आराम से पढ़ लेना है बाद में। तो देखो नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2010 में हेल्प बटन कहाँ पर स्थित होता है। तो हेल्प बटन कहाँ स्थित होता है भाई, ऊपर बाएं कोने में, निचले दाएं कोने में, निचले बाएं में, या फिर ऊपरी दाएं कोने में। तो ये आपको जब वो पूरा याद होगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, कहाँ रूलर बार है, यहाँ पे फाइंड है, हेल्प है, क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पे हेल्प बटन भी है, होम है, फिर इंसर्ट है, पेज प्रीव्यू है, सब आपको बताया हुआ है। तो आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो आपको क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हेल्प बटन यहीं पर अपने आता है, हेल्प बटन। तो ये क्या है अपना, अब पढ़िए वापस ऑप्शन। तो ये क्या है, निचले दाएं कोने तो नहीं है, तो निचले वाले तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए अपने, कट हो गए निचले वाले। तो अब ऊपर है, लेकिन ऊपर बाएं कोने में है, दाएं कोने में, तो बाएं कोने में नहीं है भाई, लेफ्ट में नहीं है, ये है दाएं कोने में, राइट में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, तो F1 जो है, F1 फंक्शन की हम प्रेस करते हैं, किसके लिए, हेल्प की के लिए। ठीक है, अब यहाँ 43 में क्या पूछ लिया है, टेबल बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पेज लेआउट और मार्जिन बढ़ाना, डॉक्यूमेंट को सजावटी अवयवों में बदलना, जानकारी को रो और कॉलम में व्यवस्थित और प्रस्तुत करना। तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब देखो 44 में क्या पूछा है, MS वर्ड में रिबन में से मौजूद किस टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प मौजूद होता है। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ पे भी होता है भाई, एडिट में, इंसर्ट में, लेआउट में, या फिर रिव्यू में। तो आपको बताना है, अब आपको सारा ध्यान होगा तो आपको पता चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि रिव्यू वाली जो टैब है, रिव्यू टैब में क्या आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन अपने पास आता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पूछा है कि MS वर्ड 365 का उपयोग उस पेज डायरेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके पेज के कंटेंट को MS वर्ड में प्रदर्शित या प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पे बताइए क्या पूछा है इन्होंने अपन से, कि हमें पेज ओरिएंटेशन के माध्यम से बताना है डायरेक्शन का उसको। ठीक है, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, तो पेज डायरेक्शन के लिए पेज ओरिएंटेशन, मैंने बता ही दिया आंसर तो। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन का हम यूज़ करते हैं, वही इसमें दोनों आ जाएंगे, लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या पूछा है कि वर्ड 365 में कौन से मेन्यू में वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में टेक्स्ट जोड़ने, टेबल अपडेट करने, फुटनोट और इंडेक्स डालने के लिए आइकन होते हैं। तो ये बताइए, पेज लेआउट में होता है क्या, या फिर डिज़ाइन में, रेफरेंसेज में, या मेलिंग्स में। तो आंसर करना है आपको 46 का जल्दी से। तो हमें पता है कि हमें वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में
टेक्स्ट को जोड़ना है पहले तो, और टेबल भी अपडेट करनी है, और फुटनोट भी, और इंडेक्स भी। तो ये सारे काम जो है हमारे पास में होते हैं रेफरेंसेज में। किस में होते हैं? रेफरेंसेज में हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए अब 365 में दाईं ओर मतलब राइट अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की। तो ये बार बार देखो दाईं बाईं सेंटर ये सारी पूछी जा रहा है, तो देखो ये अच्छे से याद कर लेनी है। अब दाईं हो गया, राइट हो गया, तो उसके लिए कौन सी वाली की थी? तो कंट्रोल प्लस आर थी क्या? तो कंट्रोल प्लस आर यहाँ थी, बिल्कुल सही है। ठीक, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये था, तो ये लेस देन है, तो इससे क्या होगा था हमारे जो है फ़ॉन्ट की साइज़ को हम क्या कर सकते थे? डिक्रीज़ कर सकते थे। और यहाँ से ग्रेटर देन है तो इससे हम बढ़ा सकते थे। एल मतलब हम इसको लेफ़्ट क्या कर सकते हैं? अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा था राइट अलाइन, इसलिए ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक मानक डॉक्यूमेंट के साथ नाम और एड्रेस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट फाइल जो है उसमें हमें स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में नाम और एड्रेस जो है ये जोड़ना है। तो वो काम आप कहाँ पे कर सकते हैं, ये पूछना आपसे चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका? डॉक्यूमेंट मर्ज का, मेल मर्ज का, या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग या मेल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज ऑप्शन का। मेल मर्ज ऑप्शन से आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ में आपका नाम जुड़ जाएगा, और एड्रेस जो है वो भी यहाँ पे क्या है? जुड़ जाएगा। ठीक है, 49 में पूछा है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करती है? डॉक्यूमेंट का हेडर फुटर करती है क्या? ये तो गलत है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल और कलर ये भी गलत है। पेज लेआउट और मार्जिन, तो पेज लेआउट मार्जिन भी गलत है, ये भी पेज सेटअप में आता है। तो लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमने देखा था कि लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, जस्टिफाई वगैरह ये सब इसमें था पैराग्राफ वाले ग्रुप में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के होम टैब में किस बटन का यूज़ करके आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इन्होंने ये दे ही दिया यहाँ पे कि सीजर्स आइकन है, डबल शीट ऑफ पेपर आइकन है, कागज़ की डबल शीट दर्शाता आइकन है। अब ऐसा क्वेश्चन देख के आपको क्या लगेगा कि आपने तो सारी शॉर्टकट्स याद कर ली, लेकिन इन्होंने तो पूछ लिया कि अब ये किस तरह की दिखती है, क्या है। ठीक, तो इन पे भी ध्यान देना है। देखो ये मैंने बताया कैंची जैसा, तो ये पूछ लिया, तो कैंची जैसा ये कैंची आइकन ही इसका आंसर है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी ये पूछ लेते हैं, इनकी मर्जी है कैसा भी क्वेश्चन पूछें ये। यहाँ पे देखो क्या पूछा, शब्दों को कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या है, कौन सी शॉर्टकट की। तो पहले कॉपी वाली बतानी है, देन आपको पेस्ट वाली। तो कंट्रोल प्लस सी तो ठीक है, लेकिन जेड दे दिया यहाँ पे, तो ये तो अंडू की है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। यहाँ सी है, यहाँ एस है, लेकिन यहाँ पे एस मतलब कंट्रोल प्लस एस मतलब सेव हो गया, तो ये भी गलत हो गया। कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस ए, तो यहाँ से तो क्या हो गया भाई, ऑल सेलेक्ट वाला दे दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ सही है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी है, कंट्रोल प्लस वी से क्या है, पेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो 51 भी होता है अपना कंप्लीट। यहाँ क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपको यह चुनने की, सेलेक्ट करने की सुविधा देता है कि पेस्ट किया गया जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग को बनाए रखना है या उसको हटा देना है। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं 52 में। तो ऑप्शंस देखिए कि ये ऑप्शन हमें क्या देता है, फ़ॉन्ट सेलेक्शन, पेस्ट स्पेशल, कट एंड पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो जैसे जो भी हमने कोई क्या किया है कि टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें जो भी चीज़ आपने लगा रखी थी, कहीं स्पेस दे रखा था, कुछ कर रखा था, लाइन के नीचे एंटर था, जो भी था बोल्ड कर रखा, तो वो सारी की सारी जो है आपको बनाए रखना है, हटाना है। तो उसके लिए आपके पास में भी एक ऑप्शन आता है ये पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल में आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पेस्ट स्पेशल जो है इससे क्या होता है, हमें कंटेंट को पेस्ट करने की सुविधा देता है। क्या क्या तो ऑप्शन देता है, केवल आपको टेक्स्ट जो है ये क्या करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को आपको पेस्ट करना है, या फिर ओरिजिनल जो था ओरिजिनल फॉर्मेट में वो करना है, या डाटा जो आपने फिल कर रखा है उसके साथ में ही आपको लिंक्ड डाटा के साथ में पेस्ट करना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन पेस्ट स्पेशल में आते हैं। ये देखो क्या पूछा, MS वर्ड 365 में कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ पे आता है। वही क्वेश्चन पूछ लिया जो पहले पूछा था इन्होंने। तो टाइम्स न्यू रोमन तो गलत है, एरियल गलत है, कैलिब्री ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने देखा था कि 11 रहता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही दिया है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है कैलिब्री होता है। इसका मतलब है कि फ़ॉन्ट जब तक मैन्युअली चेंज ना करे तब तक कि यही आएगा हमेशा। ठीक है, कैलिब्री क्या है, सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है जो स्क्रीन और प्रिंटिंग दोनों पर स्पष्ट प्रदर्शित हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर यही अपने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस लेआउट मोड में हम देख सकते हैं कि प्रिंटेड पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स किस तरह दिखेंगे। तो क्विक लेआउट में, प्रिंट लेआउट में, वेब लेआउट में और नॉर्मल लेआउट में। तो ये आपको कहाँ पे दिखने वाला है कि पेज पे जो ग्राफिक्स है, पेज पे
जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखेगा, तो ये हम प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रिंट प्रीव्यू मोड में अपन जाके इसको देख सकते हैं। कौन से में? प्रिंट प्रीव्यू मोड पे जाकर के आप प्रिंट लेआउट में जाकर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 55 में, निम्न में से किस फीचर में आप डॉक्यूमेंट में किए गए जोड़ना, घटाना, फॉर्मेटिंग, संशोधन जैसे परिवर्तनों को ट्रैक और उनकी समीक्षा कर सकते हैं। तो ये आप कहाँ पे कर सकते हैं, ये बताना है आपको। ट्रैक चेंजेज में कर सकते हैं, ऑटो सेव में, वर्जन हिस्ट्री में, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में। तो ये सब जोड़ना, घटाना, फॉर्मेटिंग वगैरह ये हम ट्रैक चेंजेज में क्या कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेज फीचर आता है उसमें जाके कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में वर्तनी और व्याकरण की त्रुटि बताने लगाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो पहले ही बता ही दिया था, तो F7, ठीक है। तो यही है कि F7 प्रेस करने पे ये हो जाता है, और Alt+F8 जो है ये दबाने से मैक्रो डायलॉग ओपन होगा। Alt+F7 जो है ये प्रेस करने से क्या होगा, अगला जो भी स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित त्रुटि है वो क्या है आपके सामने आपको पता चल जाएगी, ठीक है। 57 में क्या पूछा है कि कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबाने से क्या होता है, सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट हटा देता है, सेलेक्ट किए टेक्स्ट को कट करता है, अंडू कर देता है, कॉपी कर देता है। तो पहला ही सही है कि टेक्स्ट को हटा देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। और कंट्रोल+डिलीट अगर आप दबाएंगे तो कर्सर के ठीक बाद का शब्द हटता है, ठीक है। और सिर्फ डिलीट की दबाएंगे तो कर्सर के दाहिने ओर का जो भी कैरेक्टर है वो हट जाएगा। यहाँ क्या पूछ लिया, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको सिंपल से बताना है कि वर्ड फाइल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन खोलने के लिए आपको क्या है, कैसे चूज़ करना है ऑप्शन, वो बताना है। तो पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, या फिर पहले फाइल है फिर ऑल प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर। तो ये गलत है, पहले हम स्टार्ट से ही जाएंगे। तो स्टार्ट वाले दोनों ऑप्शन रख लेते हैं, दोनों को, इनको फाइल वालों को कट कर देते हैं। अब स्टार्ट के बाद में बताया था कि या तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च कर लो, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। 58 हो गया। 59 में क्या पूछा है कि डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट पूछी है। तो ओपन करने के लिए Ctrl+O, क्या है, Ctrl+O है। Ctrl+V आपको आई होप अब अच्छे से याद हो ही गई होगी, इतनी बार आ गया। पेस्ट है। Ctrl+W क्या है, तो W से हम क्लोज करते हैं, ठीक है। ये नहीं आई थी तो इसको देख लेना। Ctrl+W से हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं विंडो को अपनी को। और Ctrl+B भी कई बार आ गई है अभी, तो बोल्ड हो गया है। O4 ओपन हो गया है, ओपन कर लिया हमने क्या, फाइल को, ठीक। MS वर्ड 365 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की है ये बताना है। तो हमें देखना है Ctrl+H है और Ctrl+R है, केवल A है, केवल B है, या फिर A B दोनों है, ना तो A है ना B है, या फिर केवल B है। तो हमें बताना है यहाँ पे कि हम कौन सी वाली की प्रेस करें कि हमें फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो मिल जाए। तो Ctrl+H जो है ये हमें यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि Ctrl+R तो आपको पता है कि हम इससे क्या करते हैं, राइट अलाइनमेंट करते हैं। क्या करते हैं, राइट अलाइनमेंट करते हैं, इसलिए ये तो गलत है। तो ओनली ए वाला अपना ये सही है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट। क्या रहेगा, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी MCQ पैटर्न पर ही रहेगी, और उसी के साथ हम सारे के सारे जो भी थ्योरी है वो कवर कर लेंगे। ज़्यादा थ्योरी इनकी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है वो MS वर्ड से ही है, इसलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को एक ही क्लास में करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। MCQ में जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे उससे सारी थ्योरी आपकी लगभग कवर हो जाएगी। तो अलग से इसके लिए 2-4 क्लासेस देने का कोई मतलब नहीं है, इतना आप समझते ही होंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, उसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, नहीं है। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं कि आपको क्लास हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, और हमें क्या अच्छा करने की आपके लिए ज़रूरत है, तो वो आप बताएं। और क्लास अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और हो सकता है तो वीडियो को हाइप भी करें, हाइप करने से वीडियो जो है और बच्चों तक भी पहुंचेगी, जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी रहेगी MS एक्सेल और पावर पॉइंट की MCQ क्लास, जिससे सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा जो है 2-3 टॉपिक ही आपके रहेंगे, तो वो भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ICT का जो है पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन जो है
इसकी पूरी तैयारी अपन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ प्रैक्टिस सेशन करें तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उसके लिए भी हम जल्दी ही प्लान करने की सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत ही वो भी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।